नमस्कार। आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को GSMP क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत आज का खास वीडियो में हम सर्टिफिकेट इन होम्योपैथिक डिस्पेंसिंग के कोर्स जो विद्यार्थी कर रहे हैं अथवा NIOS से जो जन स्वास्थ्य का कोर्स कर रहे हैं अथवा सर्टिफिकेट इन आयुर्वेदिक थेरेपी का कोर्स कर रहे हैं या करने का सोच रहे हैं या कर लिए हैं। बहुत सारे हमारे ग्रामीण चिकित्सक या जिसमें होम्योपैथी के भी आते हैं ग्रामीण चिकित्सक, एलोपैथ के भी आते हैं, आयुर्वेदिक के भी आते हैं। तीनों चिकित्सा पद्धति के ग्रामीण चिकित्सक से मेरा आज एक वार्ता होगी जिसमें हम आप लोगों से कुछ डिस्कस करेंगे। बहुत विद्यार्थी ये समझ रहे हैं अथवा बहुत चिकित्सक समझ रहे हैं कि हम होम्योपैथिक चिकित्सा कर रहे हैं, हमें होम्योपैथिक में इंटरेस्ट है तो केवल हम CID कोर्स तक ही हम सीमित रहेंगे अथवा हम जानकारी को होम्योपैथी के इर्द गिर्द ही रखेंगे। इसी तरह से बहुत सारे ऐसे हमारे ग्रामीण चिकित्सक मिल जाएंगे या हमारे बहुत सारे जन स्वास्थ्य जो NIOS से कोर्स कर रहे हैं जन स्वास्थ्य का, वो एलोपैथ में कर रहे हैं, वो भी बात ये समझ रहे होंगे कि हम तो एलोपैथ चिकित्सा पद्धति में ट्रेनिंग ले रहे हैं तो हमें भी इतना ही सोचनी चाहिए एलोपैथ के बारे में। ठीक उसी तरह से सर्टिफिकेट इन आयुर्वेदिक थेरेपी का जो डॉक्टर हैं, ग्रामीण डॉक्टर हैं या विद्यार्थी हैं, वो ये सोच रहे हैं कि हम तो आयुर्वेदिक चिकित्सक यानी हमें ग्रामीण आयुर्वेदिक चिकित्सक बननी है तो हमें भी आयुर्वेद के दवाओं से हमें इतनी ही जानकारी रखनी चाहिए। आपको मैं बता दूं कि ऐसा अनुभव रखना आपके लिए बहुत घातक है। जिस प्रकार आपके सैनिक को हर तरह के मोर्चे संभालने होते हैं, दुश्मन किधर से आएगा, आप पर किधर से अटैक करेगा, ये आपको पता नहीं रहता है। इसलिए आपको हर तरह का ट्रेनिंग दिया जाता है। और राइफल में आप देखते होंगे गोली बारूद का आपको रहने के बाद भी उसमें भी नाइफ यानी एक जगह पर छुरा रहता है। यानी यदि आपका गोली फेल कर जाएगा तो उस समय में आप क्या करेंगे, मैनुअल आपको लड़ाई करनी पड़ेगी, यानी आपके अपने ताकत से लड़ाई लड़नी पड़ेगी। जिस तरह से अभी चाइना और भारत के बॉर्डर पर लड़ा गया था, जिसमें हमारे वीर जवानों ने अपनी वीरता दिखाते हुए शहीद हुए हैं। उसी तरह से यदि आप भी समझ रहे हैं कि हम होम्योपैथिक चिकित्सक हैं तो बस हमें होम्योपैथिक चिकित्सा के बारे में ही जाननी चाहिए। लेकिन मेरा आपसे प्रश्न है और सवाल है, आपके पास जो भी मरीज आते हैं तो क्या आपके पास होम्योपैथिक चिकित्सा कराने के लिए आते हैं? हाँ, ज़रूरी है कि होम्योपैथिक चिकित्सा कराने के लिए अवश्य आते हैं, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि जो रेफ़र होके आते हैं तो होम्योपैथिक चिकित्सक के डॉक्टर के यहाँ से रेफ़र होके ही होम्योपैथिक चिकित्सक के पास आते हैं। बहुत सारे ऐसे मरीज आते हैं जो एलोपैथ के बड़े बड़े डॉक्टर से दिखाने के बाद होम्योपैथ में आते हैं। ऐसा ही ठीक ऐसा ही है, ऐसे भी बहुत सारे मरीज मिल जाएंगे कि तमाम तरह के होम्योपैथिक चिकित्सक से दिखाने के बाद मरीज जब ठीक नहीं होता है तो एलोपैथ चिकित्सक के पास चले जाते हैं। ठीक इसी तरह से बहुत सारे आयुर्वेदिक चिकित्सक ऐसे हैं, ये ना समझे कि उनके पास जो मरीज आ रहा है वो केवल आयुर्वेद के आयुर्वेदाचार्य यानी GAMS या BAMS डॉक्टर का देखा हुआ मरीज ही अथवा आयुर्वेदिक डॉक्टर के देखा हुआ ग्रामीण किसी भी आयुर्वेदिक डॉक्टर का देखा हुआ मरीज ही आप तक आएगा, ये कोई ज़रूरी नहीं है। तीनों चिकित्सा पद्धति में अलग अलग लोग दिखाए रहते हैं। ये मरीज पर निर्भर करता है कि वो निर्णय किस पर लेते हैं कि होम्योपैथिक चिकित्सक से दिखाएंगे कि आपको एलोपैथ चिकित्सक से दिखाएंगे या आयुर्वेद के चिकित्सक से दिखाएंगे। ये रोगी पर भी बहुत सारा बात निर्भर करता है कि वो ग्रामीण चिकित्सक के यहाँ अपना ट्रीटमेंट पहले लेने जाएंगे
कि एकाएक उस शहर के तरफ चले जाएंगे या एक बड़े एम्स के तरफ चले जाएंगे। वो अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र रहते हैं, हम आप उसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं। मेरे कहने का मतलब है, यदि आप होम्योपैथिक चिकित्सक हैं तो आपको नॉलेज एलोपैथ चिकित्सा के बारे में भी होनी चाहिए। यदि आप एलोपैथ चिकित्सक हैं, ग्रामीण चिकित्सक हैं, तो आपको भी बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन होम्योपैथी के तमाम तरह के लक्षण, सिम्टम, हल्की फुल्की दवा के बारे में आपको भी जाननी चाहिए। ठीक उसी तरह से आयुर्वेदिक के जो चिकित्सक हैं वो उन्हें भी होम्योपैथिक और एलोपैथ के सिद्धांत को अवश्य जाननी चाहिए। जो मरीज आपके पास पहुंचेंगे वो बहुत सारे रिपोर्ट के साथ पहुंचेंगे, अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट के साथ पहुंचेंगे। वो जांच पहले जो कराया गया है पहले चिकित्सक के द्वारा, हो सकता है कि आपको बहुत काम आ जाए। हमने भी शुरुआती दौर में जब हमने प्रैक्टिस किया था तो एक औरत को छाती में गिल्टी हो गया था। हमने तमाम तरह के हम दवा दिए लेकिन ठीक हो नहीं रहा था। लेकिन एक MBBS डॉक्टर का देखा हुआ मरीज था। हमने रिपोर्ट मंगाकर जब हमने अध्ययन किया तो उसमें साफ लिखा था ये दिस ग्लैंड्स ड्यू टू फाइलेरिया, यानी ये जो ग्लैंड्स है आपको फाइलेरियल है, यानी फाइलेरिया के वजह से है। हमने फाइलेरिया के लिए वो चिरैता जो मदर टिंचर में आता है, ब्रोविया डिफ्यूजा जो मदर टिंचर में आता है, इसके हमने सहयोग से हमने उसे इलाज किया था। और फिलारिन टेबलेट जो आपको होम्योपैथ में पेटेंट के रूप में आता है, हमने फाइलेरिया का इलाज किया और गिल्टी ठीक हो गया। बीच में मरीज का थोड़ा सा बढ़ गया था बीमारी, लेकिन जैसे कंप्लेन करने के लिए हमारे पास औरत आ रही थी महिला, उसे रोगी ने ही बताया कि आप नहीं जाइए, होम्योपैथ में ऐसा हो सकता है, पहले बीमारी कोई बढ़ जाता है लेकिन अपने आप धीरे धीरे ठीक हो जाता है। इसीलिए ये आपको बहुत सारे बात होते हैं जो एलोपैथ के बहुत सारे दवा खाने के बाद होम्योपैथ में लोग चले जाते हैं और होम्योपैथ का दवा खाने के बाद एलोपैथ में चले जाते हैं। इसलिए सभी चिकित्सक को, सभी ग्रामीण चिकित्सक को सभी पैथी के बारे में जानकारी चाहिए। महात्मा हेनीमैन जो इतने बड़े रिसर्चर हुए होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति का, फर्स्ट में उन्होंने MBBS एलोपैथ चिकित्सा में उन्होंने किया था। तब उन्हें गहराई से देखा कि एलोपैथ क्या करता है, होम्योपैथ क्या करता है। बहुत लोग ऐसा समझते हैं कि हम तो होम्योपैथिक चिकित्सक हैं तो हमें एलोपैथ चिकित्सा से हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो दुख में, संकट में, विपत्ति में जो काम आता है उसी को लोग पक्का मित्र मानते हैं। यदि किसी व्यक्ति का दर्द बहुत ज़्यादा है, दर्द से उसकी हालत ख़राब है, जिस पैथी का डॉक्टर उसे पहले आराम करते हैं उसी पैथी पर मरीज को ज़्यादा विश्वास हो जाता है और उसी का पक्का वो लोग भक्त हो जाता है। सब आपकी ठीक है, आप समझते हैं कि एलोपैथ से ये बीमारी जड़ से नहीं जाता है, ये एलोपैथ से नहीं जाएगा, होम्योपैथ से जाएगा। लेकिन ये बात मरीज को नहीं मालूम होता है इतने बड़ा सिद्धांत। वो सीधे जानता है कि हमें रिलीफ कौन दे रहा है। यदि आप रिलीफ होम्योपैथिक चिकित्सक हैं नहीं दे रहे हैं, इसके लिए उन्हें एलोपैथ में अगर चले गए तो कल से एलोपैथ चिकित्सा ही लेंगे। बहुत सारे कम ऐसे मरीज हैं, समझदार मरीज हैं जो ये बात समझते हैं कि हमें तो होम्योपैथिक चिकित्सा ही करानी है, होम्योपैथिक दवा ही लेनी है, लेकिन हम एक आध टैबलेट, 2 टैबलेट एलोपैथ का ले लेते हैं ताकि दर्द आराम हो जाए, उसके बाद हम ले लेंगे। बहुत सारे मरीज के मन में ऐसा रहता है कि होम्योपैथ दवा चल रहा है तो हमें एलोपैथ दवा नहीं खानी चाहिए, एलोपैथ दवा आप ले रहे हैं तो होम्योपैथ दवा नहीं खानी चाहिए। लेकिन आप प्रयोग करके देखिए, होम्योपैथ एलोपैथ खूब काम करता है, एक दूसरे पर कोई गलत प्रभाव, विपरीत प्रभाव
नहीं देखने को मिलता है। इसके लिए आपको आयुष मंत्रालय ने भी नोटिस जारी कर दिया है कि होम्योपैथ और एलोपैथ को साथ साथ आप ले सकते हैं। बहुत लोग आशंकित रहते हैं कि होम्योपैथ दवा ले रहे हैं तो हमें उसके साथ साथ एलोपैथ चिकित्सा नहीं लेनी चाहिए। ऐसा नहीं है। होम्योपैथ और एलोपैथ का हमारा एक्सपीरियंस या अन्य डॉक्टरों का एक्सपीरियंस आप लीजिए, दोनों मिलकर ये बूझिए कि दुश्मन पर अचूक वार करते हैं। ये होम्योपैथ एलोपैथ अगर मिलाकर अब चलाइए तो इसका कहना नहीं है, बेहतरीन रिजल्ट देता है, बेहतरीन असर देता है। आपको इस बात को लेकर बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है कि एलोपैथ के साथ होम्योपैथ दवा नहीं चलेगा। आज के खास वीडियो में मेरा अनुरोध है कि आप यदि सर्टिफिकेट इन होम्योपैथिक डिस्पेंसिंग का कोर्स कर लिए हैं तो आपका जन स्वास्थ्य का भी यदि संभव हो तो कर लेनी चाहिए। साथ साथ आयुर्वेद का भी सर्टिफिकेट इन आयुर्वेदिक थेरेपी का जो कोर्स है उसे भी करनी चाहिए, ताकि आपके पास अधिकतर मरीज आपके यहाँ मैनेज हो जाए। बड़े बड़े एम्स में वो बड़े काम के लिए होता है, हेड इंजरी है, बहुत कोई ऐसा चीज़ है जो कि होम्योपैथ एलोपैथ आयुर्वेद किसी दवा से ठीक नहीं हो रहा है, उसके लिए है। बीमारी के लिए आपको स्थानीय चिकित्सक बहुत अच्छा रहते हैं। उसमें भी यदि आपको टीबी का यदि मॉडर्न चिकित्सा पद्धति से लौट के आया है, अगर टीबी है, कैंसर है, दो घातक बीमारी है, यदि इसे समझकर यदि कोई भी आप बीमारी को ठीक कर देते हैं तो आपका मरीज जो पक्का हो जाता है, पक्का विश्वास करता है। क्योंकि कैंसर का मरीज और आपका टीबी का मरीज बहुत जगह से थाक हार के आता है, लेकिन वो जांच में नहीं आता है। बहुत सारे बात यदि आपका चोरी सामान हुआ हो गया है, जांच में नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आपका चोरी हुआ ही नहीं है। उतना चोर पक्के सातीर हैं, बहुत तेज तरह का है। चोरी करने में जिनको बहुत ज़्यादा जिन चोरों को अनुभव रहता है वो आपको छका जरूर देंगे, आपका कोई उपाय वहाँ पर नहीं लगता है। ठीक उसी तरह से आपको ये सिम्टम जो ऐसे ऐसे बीमारी आएगा, अच्छे अच्छे चिकित्सक चूक जाते हैं। तो एलोपैथ में टीबी का दवा खाए रहते हैं, लेकिन वो भी रजिस्टर कर जाता है MDR मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस, उसको भी होम्योपैथिक दवा द्वारा देखा गया है कि बहुत अच्छा काम करता है। कैंसर के मरीज भी होम्योपैथ से खूब ठीक होते हैं, बहुत अच्छे ढंग से ठीक होते हैं। आयुर्वेद का भी जवाब नहीं है, लेकिन धीरे धीरे महंगे दवाई की वजह से बहुत सारे जड़ी बूटी विलुप्त हो रही हैं, इसलिए आयुर्वेद धीरे धीरे कम होते गया। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी का कहना है लोकल को वोकल बनाना है, यानी नरेंद्र मोदी जी लोकल को वोकल बनाना चाहते हैं। यानी ग्रामीण चिकित्सक यदि वोकल होना चाहते हैं, स्मार्ट होना चाहते हैं, तो उनको तीनों चिकित्सा पद्धति की जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि आपके पास एक कोई आप चिकित्सा पद्धति में आप इलाज कर रहे हैं, हो सकता है कि तीनों चिकित्सा पद्धति से हारा हुआ, थका हुआ, नहीं ठीक होने वाला आपके पास वो मरीज आ जाए। यदि आप नहीं समझेंगे तो आपको कराए धराए पर माटी आपको लग जाएगा। यानी यदि मान लीजिए किसी को बहुत ज़्यादा दर्द है, आप कोई एसजीपायरिन आप जान रहे होंगे, एक दिन आप सभी लोगों को हम एसजीपायरिन के बारे में बताएंगे, डाइक्लोफेनिक सोडियम, ये आपको दर्द के लिए बेहतरीन काम करता है और बहुत कम साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलता है। एक बार जब हम पढ़ रहे थे, जब हम स्टूडेंट थे, तो हमें बारिश के समय में एक क्लोज वुंड, जिसे क्लोज वुंड कहा जाता है, बंद घाव, घाव तीन तरह का होता है, क्लोज वुंड, ओपन वुंड, पंचर्ड वुंड, लैसिरेटेड वुंड, तीन नहीं 4 प्रकार का होता है घाव। जो क्लोज वुंड उन्हें कहते हैं जिसका मुंह बंद होता है, ओपन वुंड जिसका मुंह खुला होता है,
पंचर्ड ऊंड, यानी जो पंचर हुआ है कील से, कांटी से, गोली से, वो आपको पंचर्ड ऊंड हो गया, यानी पंचर आपको किया गया है, यानी ज़बरदस्ती उसमें फोर्स द्वारा छेदा किया गया है। उसी तरह से लैसिरेटेड ऊंड है, जो कोई ब्लंट, ये धारदार जो नहीं है, उसे कट गया, ज़बरदस्ती आपका हथौड़े से पिचा गया, अब मैं जैसे तैसे आपको पिचरी करा गया, वो एक तरह से कहिए घाव, उसको वो लैसिरेटेड ऊंड कहते हैं। और लैसिरेटेड ऊंड में आपको इतने तरह का जानकारी आपको रखनी चाहिए। विशेषकर आज हम तो चर्चा नहीं किए हैं ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट, जो ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट हैं या एलोपैथ के जो चिकित्सक हैं, यानी जन स्वास्थ्य को का, उनके लिए भी बहुत जानकारी रखनी जरूरी है ये घाव के बारे में। हमें जब हम स्टूडेंट थे, विद्यार्थी थे 10+2 का, उसके बाद हमें एक कमर के नीचे, यानी कुल्हे पर आप मान सकते हैं, कुल्हे के पास में एक बलतोड़ क्लोज वुंड हो गया था। दर्द इतना ज़्यादा हो रहा था कि क्या बताया जाए। दर्द इतने खतरनाक थे, हम सोच रहे थे क्या करें, और मच्छर भी बहुत ज़्यादा तंग कर रहे थे। वो दर्द के मारे हमें रात भर हमें उठनी पड़ती थी, दर्द के मारे हमें रात भर हम जगे रहते थे। लेकिन हमें ये पता नहीं था कि ये बीमारी हम होम्योपैथ चिकित्सक से दिखाएं या एलोपैथ चिकित्सक से दिखाएं, ये पता नहीं चल पा रहा था। उस समय में हम गए कि ये बलतोड़ क्लोज वुंड है, तो कोई बोलता था कि नहीं नहीं, दवा खाना दर्द का अच्छा नहीं है, ये दर्द का बहुत बेकार है। हम कहे नहीं नहीं, हमारा कुछ भी हो, हमें दर्द की दवा आप दीजिए। क्योंकि रात को हम सो नहीं पाते थे, हमें टहलनी पड़ती थी। वो क्लोज वुंड हो जाए, बलतोड़ घाव जो होता है, वो बहुत ज़्यादा पेन करता था, पेन असहाय एकदम हमरा करता था। उस समय हम एलोपैथ चिकित्सक के पास ही गए थे। हमने कहा कि आपको देनी ही पड़ेगी, ढेर न हमें बर्दाश्त, जो कुछ हो हमें चाहिए तो चाहिए। तो वो फार्मेसी एलोपैथ के ही चला रहे थे, तो ठीक है आप को हम एक गोली कम से कम ले लीजिए। तो उन्होंने हमें एस्जिपाइरिन यानी डाइक्लोफेनिक सोडियम का हमें एक टेबलेट उन्होंने दिया, हम खाए, दर्द छूमंतर हो गया। 5 से 10 मिनट में पता नहीं कहाँ चला गया। तो दर्द का हम दवा खाए। उस समय में आज से हम 23-24 साल पहले हम दर्द की दवा खाए थे, तो क्या हम आज मर गए हैं? हम आपके स्क्रीन पर आज भी जिंदा है। ये भ्रम नहीं पालिए कि एलोपैथ दवा खाने से, दर्द के दवा लेने से किसी को हानि होती है। बिल्कुल हानि नहीं होती है, बशर्ते कि आप अच्छे डॉक्टर से आप दिखा कर खाएं, बहुत ज़रूरी हो तब खाएं, कम से कम खाएं। हमने मात्र एक गोली खाया था, मेरा दर्द को रिलीफ कर दिया। डॉक्टर से फिर गए तो उन्होंने, एक ऐसे चिकित्सक हमें मिले थे जो होम्योपैथ और एलोपैथ का दोनों का ज्ञान उन्हें बहुत अच्छा था। उन्होंने हमें साइलिसिया दवा दिया, उसे घाव मेरा पक गया, और उसमें हमारा थोड़ा सा, जब पक गया था घाव, थोड़ा सा चीरा लगाकर सफाई करके उन्होंने दवा दे दिया। और सूखने के लिए उन्होंने एलोपैथ का दवा नहीं दिया, बल्कि होम्योपैथ का ही उन्होंने साइलिसिया को फिर दे दिया। मेरा घाव बिल्कुल अच्छा हो गया, हम बहुत ज़्यादा खुश हुए। आज इसीलिए हम कहते हैं कि ये आप यदि नहीं देंगे तो मरीज आपके हाथ से चला जाएगा। इसी तरह से आप सभी लोगों को दर्द का और कुछ नहीं जाने तो फास्ट रिलीफ का दवा आप देना ज़रूर सीखिए। और ये जन स्वास्थ्य का कोर्स कर लेंगे, होम्योपैथ का यदि CID कर रहे हैं, कर लिए हैं, तो इसके साथ साथ ये भी आपको करनी चाहिए। यदि डाइक्लोफेनिक सोडियम यदि आपको किसी को दे भी दिए, ये छोड़ दीजिए, आपको ब्रूफेन कोई भी दीजिए, आप कोई भी दर्द का आपको जो भी एनाल्जेसिक है, यानी एनाल्जेसिक का मतलब दर्द निवारक, आप दीजिए। किसी को कुछ नुकसान भी पहुंचता है
तो आप उसके लिए अथोराइज हैं प्राथमिक उपचार के लिए, तो जन स्वास्थ्य में कर लेंगे तो वहाँ आप देकर फर्स्ट बार उसे कंट्रोल कर लेंगे, उसके बाद आप होम्योपैथ दवा देते रहिए। बहुत सारे आपको एलोपैथ चिकित्सक के लिए भी यही ठीक चीज़ कारगर हो जाएगा। एलोपैथ में आप प्रैक्टिस कर रहे हैं और यदि आप समझ रहे हैं कि एलोपैथ से ठीक कभी भी नहीं होगा, जब जाएगा तो होम्योपैथिक चिकित्सा से ही जाएगा, तो आप जन स्वास्थ्य का कोर्स कर लिए हैं, ठीक आप उसी तरह से आप सर्टिफिकेट इन होम्योपैथिक डिस्पेंसिंग का कोर्स कर लीजिए, आपको बहुत काम आएगा। आप आयुर्वेदिक का करें या न करें, लेकिन 2 कोर्स ये बहुत अच्छी है। इसी तरह से आयुर्वेदिक के भी जो डॉक्टर हैं उन्हें तो सब चीज़ करनी चाहिए। एलोपैथ की भी जानकारी रखनी चाहिए, होम्योपैथ की भी जानकारी रखनी चाहिए। नहीं कम से कम होम्योपैथ का रख रहे हैं तो एलोपैथ का अवश्य रखें, क्योंकि इमरजेंसी में आपको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी रहता है, नहीं तो पेशेंट आपके हाथ से निकल सकते हैं। इसलिए मैं आग्रह करूंगा कि सर्टिफिकेट इन होम्योपैथिक डिस्पेंसिंग या कोई भी NIOS से आप कर रहे हैं तो इसमें 2-3 सभी में कर लें तो आपके लिए बेहतरीन करियर है और लोकल को आप वोकल बना सकते हैं। मैं आशा करता हूँ ये सभी देखने के बाद में आपके पास एम्स से बड़े बड़े अस्पताल से लौटकर आपके ग्रामीण चिकित्सक के पास आएंगे दिखाने के लिए। आपको इसमें एक दिन खुशी होगी, आपको मज़ा आएगा। आपने जो करियर सलाह जो लिया हमसे उस पर आपको नाज होगा कि GSMP क्लिनिक एंड न्यूज़ चैनल के माध्यम से जो आपने सीखा पढ़ा वो कितना बेहतरीन है। और कोई किसी को ज्ञान बढ़े या नहीं बढ़े, लेकिन जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, जो व्यूअर्स हैं, जो हमारे अंडर में ट्रेनिंग ले रहे हैं जो विद्यार्थी, कम से कम उनके लिए ये बेहतरीन जानकारी देने में हमें खुशी हो रही है। आप किसी पैथी से आप नफरत नहीं करें बल्कि प्रेम करें। हर पद्धति का दोष क्या है, उसका गुण क्या है, कब कहाँ पर इस्तेमाल करें, ये आपको बात आनी चाहिए। योद्धा बनिए, युद्ध जीतना है। हर आपको इसमें हर विधि में आपको पारंगत होनी चाहिए। आपको सर्जरी में यदि आपको जानकारी हो जाता है, स्टिच देने आ जाता है, तो उसमें भी इमरजेंसी का काम आप अवश्य संभाल लेंगे। बहुत बड़ा घटना है वहाँ तो आप प्राथमिक उपचार करके आपको रेफर तो करनी ही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन जो अनावश्यक आपके पास से रोगी चले जाते हैं, छोटे छोटे बीमारी को लेकर भी बड़े बड़े डॉक्टर के पास चले जाते हैं, ये नाकामी अच्छी बात नहीं है ग्रामीण चिकित्सकों के लिए। तो जो बीमारी आप अपने अंडर में कंट्रोल कर देंगे, ठीक करेंगे, तो विश्वास बढ़ेगा और यही विश्वास एक दिन लोकल को वोकल बनाएगा। और सरकार भी आज फील कर रही है कि ग्रामीण चिकित्सक को और बेहतरीन ट्रेनिंग देकर इनको भी आम डॉक्टरों की तरह सरकारी अस्पतालों में तैनात कर दिया जाए। हमें उस दिन बहुत ज़्यादा खुशी होगी कि होम्योपैथिक डॉक्टर और ग्रामीण वो भी NIOS से करके और जन स्वास्थ्य NIOS से करके आयुर्वेदिक थेरेपी डॉक्टर को किसी सरकारी अस्पताल में प्राथमिक उपचार के लिए अधिकृत कर दिया जाए, तो इसमें हमें चैनल बनाने का मकसद पूरा होगा, आपके YouTube पर आने का मकसद पूरा होगा। मैं आशा करता हूं कि आज के वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा। यदि आप लोगों को पसंद आया है तो कृपया मेरा सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करना ना भूलें। आपको सब्सक्राइब करने में क्या लगता है, हम आपके लिए मेहनत करते हैं। ऐसे ही हम YouTube पर चैनल पर हम नहीं आ जाते हैं, काफ़ी मेहनत के बाद में हम आपके लिए एक एक जानकारी इकट्ठा करते हैं। तो मेरा हाथ मजबूत करने के लिए हमारा मजदूरी चाहिए। हम आपसे आज मजदूरी मांगते हैं और मजदूरी हम आपसे पैसा नहीं मांग रहे हैं, बल्कि मेरे चैनल को लाइक करके मेरे मजदूरी को दीजिए। बिना मजदूरी किसी से काम कोई भी नहीं लेनी चाहिए, आप भी ना लें। आप नहीं लेंगे तो हमें इसमें खुशी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।